देखने को मिलेगी वो भी काफी दिलचस्प होगी। अवधेश जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ उमाकांत सर भी लगातार बने हुए हैं। अयोध्या में हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने साधुओं से बातचीत की है। इस दौरान रामनगरी के विकास पर चर्चा हुई है। आपको भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है वहां के लोगों ने। इस समय सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह से ही चलने लगे हैं यहाँ पूरे वोट के लिए। यहाँ से जा रहे हैं, साधुओं की कतारें पहुंच रही हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं, वोट बूथ तक पहुंचना सुबह ही सुबह लाइनें लगने वाली हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? अपने राम मंदिर में राम जी विराजमान होने वाले हैं और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा, भारतीय लोगों की रक्षा, अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो सन्नद्ध है, उसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। आप बाबा, क्या मुद्दा रहेगा? बाबा कह रहे हैं, आप बताइए। बस वही मुद्दा राष्ट्र वाला। राष्ट्र अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। योगी का बहुत अच्छा है। योगी जा रहे हैं, योगी जी को। आपको क्या लगता है, युवाओं को क्या? युवा साधु भी उसी तरफ? जी जी। क्या मुद्दा? राम जन्मभूमि मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर। जी जी जी। राम जन्मभूमि, उसके बाद जो हिंदुओं के प्रति जो अच्छा कार्य करेगा, वो ये मुद्दे के साथ वोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो सड़कें खुद ही पड़ी थी, आज इस पे लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल सस्ता हो गया। तो क्या मुद्दा क्या रहा? मुद्दा हम लोगों का विकास का मुद्दा है और वर्तमान में चहुमुखी विकास, उसमें सभी धर्मों को लेकर के भाई एयरपोर्ट बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, तो उसमें केवल हिंदू नहीं चलेगा। एक मुझे भजन याद आता था, बहुत सारे कहते थे कि अयोध्या में पहले जब हम लोग आते थे तो एक कहत रघुबीर सुनो हनुमाना, सब दिन होत न समाना। अयोध्या के दिन बदले हैं क्या? यहाँ बदल रहे हैं, बदल गए, हाँ बदल। मंदिर बनने के बाद बिल्कुल पूरा चकाचक बदल रहा है। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं साधुओं के समूह पहुंच रहे हैं। चूंकि अयोध्या मंदिरों की नगरी है, भगवान राम की नगरी है, तो वहाँ बहुत बड़ी आबादी भी है संतों की। वो तमाम लोग, एक ही मुद्दा आपको दिख रहा है, वो है जय श्री राम। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, अयोध्या। हमने इस मुद्दे पे वोट दिया जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करता है, जो सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के लिए काम करता है, जो जाति पात पंथ मजहब में भेद नहीं देखता है। इसके नाते इस बार बुलडोजर बाबा की सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ रहे हैं अयोध्या से। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। अयोध्या की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश की निगाहें जो है अयोध्या सीट पर खासतौर पर रहती हैं, क्योंकि अयोध्या का विशेष महत्व तो हमेशा से रहा है और इसी वजह से अयोध्या के आगे जी भी हम लगाते हैं, अयोध्या जी कहते हैं। और इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? राम मंदिर मुद्दा है और जिस तरीके से अगर हम बात करें, पवन पांडे वहां चुनाव हारे थे, पिछला चुनाव, लेकिन उनका वर्चस्व रहा है, पहले वहां से वो जीते भी हैं, सपा सरकार में उनका एक अपना वजूद भी रहा है। इस बार क्या प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से अयोध्या जब उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यहाँ पूरी तरह से सरकार ने नई योजनाएं, नए शहर, नव अयोध्या, ये तमाम प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वो आपको अलग दिखाई देता है। आप जहां पहुंच रहे हैं वहां नई बिल्डिंग्स वो बनाने की कोशिश, चौड़ा सड़कों का चौड़ीकरण, ये तमाम चीजें बीजेपी अपने पक्ष में गिनवाती है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, स्थानीय मुद्दे भी काफी हैं। जैसे चौड़ीकरण पर लगभग 1800 जो दुकानों का और उसका जो लंबी रोड है, उस पर उन तमाम लोगों का कहना यह है कि हमको यहाँ से बीजेपी चौड़ीकरण के नाम पर उजाड़ रही है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे। इसके अलावा जब आप पहुंचते हैं तो अब ये काउंटर करने की कोशिश भी की है अखिलेश ने, जिस तरह से वो हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, हनुमान की मूर्ति हाथ में रखे हुए हैं। तो अयोध्या का जो रुख रहा है समाजवादी पार्टी का, हालांकि 2012 में यहीं से पवन पांडे ने जीत हासिल की थी और मंत्री का दर्जा भी हासिल किया था। इस वक्त मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनके लिए देखें तो जनता के अंदर उनको लेकर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी परेशानियों भरे सवालात उनके लिए हैं। लेकिन वोट यहाँ भी आपको जो बीजेपी को मिलता दिख रहा है वो मोदी और योगी के नाम पर ही है, लगातार आप देखेंगे। हालांकि अखिलेश और उनके कैंडिडेट यहाँ के जातीय समीकरण में अपना आपको इनरोड कर रहे हैं। यहाँ काफी बड़ी आबादी है, ब्राह्मण आबादी, इसीलिए वेद नारायण पांडे उनमें अपने घुसपैठ के सहारे कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो वीर प्रकाश गुप्ता को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। लगभग मेरे पास जो आंकड़ा है 1,07,014 वोट उनको मिले थे और लगभग आधे पर ही रहे थे समाजवादी पार्टी से पवन पांडे। 56,574 वोट इनको मिले, तो एक बड़ा अंतर है। इस अंतर को कैसे पाटेंगे?
देखिए, ये जो चुनाव होते हैं, जो आंधी के वक्त चुनाव होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे समीकरण ध्वस्त दिखते हैं। लेकिन जब बहुत कोई आंधी सरकार के खिलाफ नहीं है, जब कोई चीज नहीं है, लेकिन कोरोना के उस बीच के पीरियड में जो विधायकों का, चूंकि उस वक्त विधायक निधि भी बंद थी और बहुत सारे विधायकों ने बहुत ज्यादा वो दिखाई भी नहीं दी, इसका भी बहुत असर पड़ता है। हालांकि इस बार ये माना जा रहा है कि जो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश वो कर रहे हैं अखिलेश, मुस्लिम वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। इसके अलावा जो यादव वोटर्स हैं वो भी पूरी ताकत के साथ अपने पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बहुत कुछ और समीकरण वो साधते हुए नहीं दिखते। सिर्फ स्थानीय समीकरणों के सारे ही समाजवादी पार्टी ज्यादातर जगहों पर अगर हम देखते हैं तो लड़ती हुई दिखती है। विजय का अंतर जरूर, इसीलिए बीजेपी के जो जिन भी नेताओं से हमने अभी तक बात की है, तमाम लोगों से बात की, उनका यही जो विजय के बीच का अंतर है, यही उनको ताकत भी देता है। लेकिन आप पूरी 5 सीटों पर देखेंगे, अगर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जहां पिछली बार 5 सीटें बीजेपी के पास थी, वहां आपको इस बार समीकरणों में एक लड़ाई जरूर दिखती है। पार्टियां लड़ते हुए दिख रही हैं और बीजेपी को भी संघर्ष करना पड़ता है। और यहां अगर हम लोग देख रहे हैं, अयोध्या जैसी सीट पर अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट उनके पास बीजेपी के बदलने की जरूरत थी, अगर लोग ये कहते हैं और उनके डाई हार्ड समर्थक ये कहते हैं, तो लगता है कि ये जो स्थानीय समीकरण और कैंडिडेट, ये भी चुनाव में काफी बड़ा असर रखते हैं। इसीलिए ये जरूर कह रहे हैं, क्योंकि जो अंतर है ये बहुत ही बड़ा अंतर था, अगर कम होता है तो भी, लेकिन ये जरूर है, संघर्ष दिख रहा है। लेकिन इस अंतर को क्या साध पाएगी समाजवादी पार्टी? एक बड़ा सवाल, कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे वो है जिनको पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही है। इस पर नजर पूरे दिन भर के किन मुद्दों को लेकर